हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद प्रोफेसर ज्योति। और मैं प्रोफेसर ज्योति। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद प्रोफेसर ज्योति और मैं प्रोफेसर ज्योति। आज हम बात करेंगे कोविड-19 और शिक्षण प्रणाली इसके बारे में। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बहुत से कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, इन सब को मार्च के एंडिंग में ही बंद करवा दिया गया था ताकि कोविड-19 ज़्यादा प्रसार ना हो, इसी वजह से या फिर ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले, इस वजह से बंद कर दिया गया था। जैसे कि बोला गया था न्यूज़ में कि जो भी ग्रीन जोन है वहाँ पे अगस्त में स्कूल खुलेंगे। अगर स्कूल खुलते भी है, बच्चे स्कूल में आते भी है, तभी भी एक बड़ा सवाल ये है बच्चे की सेफ्टी के बारे में। बच्चों को जो मास्क लगेंगे, सैनिटाइज़र लगेंगे, उनसे स्वच्छता से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो खर्चे कौन करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो उस खर्चे के लिए स्कूल को कोई भी अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। और स्कूल वो खर्चे करेंगे या नहीं करेगा, और करेगा तो कब तक करेगा? ये सभी बच्चों की सेफ्टी से संबंधित कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं और ये जवाब हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछने भी है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सभी बच्चे अमीर नहीं हैं, सभी की इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। इस स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे रिक्शा चालक के भी है, ड्राइवर के भी है, उसी के साथ साथ जो सब्जियों के ठेले लगाते हैं उनके भी है, वॉचमैन के हैं, घर में काम करने वाली बाई के हैं। इन सभी के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जो पेरेंट्स है वो उन बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन का खर्चा कैसे उठाएंगे? लॉकडाउन की वजह से कई पेरेंट्स हैं जिनकी नौकरी नहीं है, जो भी उनकी सेविंग है वो सभी लॉकडाउन के पीरियड में ख़त्म हो चुकी है। उसमें वापस आप ऑनलाइन का खर्चा उसमें डाल रहे हो, स्मार्टफोन, इंटरनेट, और उनको एक प्राइवेट रूम, स्कूल भी फ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें टीचर को सैलरी देनी है। ये सभी जो क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चन का प्रेशर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर है, उसी के साथ पेरेंट्स पर भी है। प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स का ये हाल है तो सोचिए जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा? उन्हें खाना तक मिलता नहीं है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने मध्याह्न भोजन की योजना का अवलंब किया है, स्कूली शिक्षा के साथ उन्हें खाना भी मिले। तो उनके सामने अगर खाने का ही प्रश्न है तो वो स्मार्टफोन, इंटरनेट, वो सब सुविधाएं कहाँ से लाएंगे? तो ये बच्चे एजुकेशन से पीछे ही रहेंगे और दूसरे बच्चे आगे चले जाएंगे। प्रणाली आगे जा रही है डिजिटल से, बहुत उसे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, बहुत उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो समाज से नीचे चला जा रहा है और उसी के साथ साथ हमारे देश का भविष्य भी नीचे जाएगा। जानवर बेचकर भी लोग अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीद कर दे रहे हैं। 10वीं के बच्चे हैं या फिर 12वीं के बच्चे हैं, वो इतने प्रेशर में है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें नहीं मिल रहा है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन में वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होकर हम ये चीज़ें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर कामवाली है कि वो घर पर बैठी है और मैं उसे पैसे क्यों दूँ? अगर आप दे सकते हो तो ज़रूर दीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है दूर शिक्षण या ऑनलाइन शिक्षण, और उसमें ज़रूरी पॉइंट्स ये है कि बिजली, मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट, अगर ये ना हो तो आपका ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी काम का नहीं है। लेकिन इन सभी उपकरणों का भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उसका विभाजन कर दिया गया है, यानी जैसा क्षेत्र उस तरीके से वहाँ पे बिजली का सप्लाई होता है, उसी तरीके से इंटरनेट का सप्लाई होता है। भारत सरकार की सौभाग्य योजना अगर उसको हम स्टडी करें तो उसमें बताया गया है कि 99.9% घरों में बिजली का कनेक्शन है, लेकिन इन बिजली का वितरण जो किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया है, उसमें समानता नहीं है। जैसा प्रदेश, जैसा गांव, उसी तरीके से वहाँ पे बिजली का वितरण यानी बिजली कितने घंटे देनी है इसका विभाजन किया हुआ है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय 2017-18 में एक सर्वेक्षण हुआ था। उस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में 16% घरों में 1 से 8 घंटे तक ही बिजली सप्लाई की जाती है और 33% घरों में 9 से 12 घंटों तक बिजली का सप्लाई होता है।
और 47% घरों में बिजली का सप्लाई होता है 12 घंटों से ज़्यादा। यानी वो एरिया होता है सिटी एरिया जिसे मेट्रो सिटी कहा जाता है। 16% घर है जहाँ पे 8 घंटे ही बिजली आती है। तो 8 घंटे तो बच्चे सोते ही हैं और ग्रामीण भागों में बिजली आती है रात के समय। तो ऑनलाइन क्लासेस वो कैसे अटेंड करें? 2017-18 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को अगर देखा जाए तो वहाँ पे दिखाई देता है कि 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है, लेकिन 66% जो आबादी है वो आज भी गांव में रहती है। वो वहाँ पे सिर्फ 15% घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है और शहर में देखा जाए तो 42% घरों में इंटरनेट की सुविधाएं है। अगला है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन इंडिया। इन्होंने जो 2019 में सर्वेक्षण किया था उसमें ऐसा देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कम करती है या फिर उन तक इंटरनेट कम पहुंचता है। सिटी में 67% पुरुष जो है वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं और 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती है और ग्रामीण भाग में 72% पुरुष इसका उपयोग करते हैं और 28% महिलाएं इसका उपयोग करती हैं। ये जो एक सामाजिक असंतुलन दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है और इसका परिणाम सीधा जाकर हमारी शिक्षण प्रणाली पर होगा, क्योंकि आगे जाकर दो स्तर निर्माण हो जाएंगे। जिन बच्चों को सुविधा प्राप्त है वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों को सुविधा प्राप्त नहीं है 2019-20 में 604 करोड़ बजट था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, लेकिन 2020-21 में उसे घटाकर 469 करोड़ इतना कर दिया है, उसे कम कर दिया है। अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन देना है तो इन सभी बातों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि सरकार को भी कि बच्चों का एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़े। अगर आप बजट कम कर देंगे, बच्चों तक वो सुविधाएं पहुंचेगी नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कोविड-19 और एजुकेशन, इनके बारे में आप अपनी क्या राय है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले।